जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में। हम फिर से आपको बता दें कि लेकर के हाजिर हुए हैं आपके सामने कुछ करंट के क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फैक्ट और कुछ जानकारियाँ जो हमारे आपके काम की चीज़ हैं। वो आपके यूपी पीसीएस, यूपीएससी मेंस, उसके मेंस के लिए, आपके करंट पीटी के लिए, एसएससी के लिए, सबके लिए उपयोगी हैं दोस्तों ये। तो इस पर हम बात करेंगे अगले 15 मिनट में। बाकी थोड़ी बहुत किसी मुद्दे को लेकर के उस पर भी 2-3 मिनट 5 मिनट में जानने की कोशिश करेंगे कि देश के अंदर किस तरीके की, देश या विश्व में किस तरीके का उस मुद्दे को लेकर क्या चल रहा है, किसी देश को लेकर के या कोई प्रॉब्लम चल रही है तो क्या चल रही है, उसका प्रभाव कैसे हमारे देश पर पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम 10-15 मिनट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चलेंगे आज अमेरिका और भारत के बीच में। दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच में एक 2+2 वार्ता होती है, बातचीत होती है 2+2 की। 2+2 का मतलब क्या है दोस्तों कि भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा, ये हर साल जो है बात करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे देश के विषय में, उनकी सुरक्षा के बारे में, आसपास पड़ोसी देशों, उनके सिचुएशन के बारे में, क्या किया जा सकता है क्या नहीं। मतलब ये है कि एक तरीके से एक समन्वय बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे ये वैसे ही है दोस्तों, जैसे आप हम अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, वहाँ पर एक दिन अपना रुकते हैं या नहीं रुकते हैं तो भी जा करके थोड़े दिनों पर मिल के चले आते हैं, तो आगे रिश्ते बहुत प्रगाढ़ होते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन जो है दोस्तों, ये बिल्कुल हमारे आपके घर परिवार की तरह ही काम करता है। बस ये है कि इनके यूजेस कैसे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज़ें, यही चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं और ये बहुत ज़्यादा मदद करती हैं हमारी एक समझ बनाने में, और इस कंपटीशन में खास तौर से बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो आइए 2+2 वार्ता। 2+2 वार्ता के अंतर्गत भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं, और अमेरिका के विदेश, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि एक आध बार पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है, अमेरिका का रक्षा मंत्री, ये दो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं ब्लिंकन, उनका नाम ब्लिंकन है, और जो रक्षा मंत्री हैं वहाँ का, अमेरिका का रक्षा मंत्री हैं, उनके नाम है लॉयड ऑस्टिन। तो ये दो नाम आपको दोस्तों याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक और नाम और आता है वहाँ के उपराष्ट्रपति का, वहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, जो भारतीय मूल से बिलोंग करती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अभी मेरे ख्याल में इस बीच में अगर आया हो तो आया हो, नहीं जानकारी, लेकिन ये क्वेश्चन आपके भविष्य में, आपके एग्जामों में आ सकता है। कमला हैरिस और जो बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति हैं, आप जानते हैं। 2+2 वार्ता, ये वार्ता 2018 से हो रही है दोस्तों। 2018 से हर वर्ष ये वार्ता होती है, लेकिन इस बार बस इतनी सी खास बात है दोस्तों कि ये वार्ता उस समय हो रही है या कोशिश की जा रही है, नवंबर में होना प्रस्तावित है अभी तक, तो जब अफगानिस्तान को लेकर के बहुत सारी परेशानियां हैं। अमेरिका वहाँ से गया और उसके बाद भारत से क्या चाहता है अमेरिका, क्योंकि एक तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों मिल करके एक तरीके से उस रीजन को घेरना चाहते हैं, जिससे भारत भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है, परेशान है। अमेरिका का साथ लेकर के किस तरीके से इन चीज़ों से निकल जाए, इन सारी चीज़ों पर वहाँ पर बात होती है, इस तरीके से बात होगी। तो अब दोस्तों क्या है कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। अब देखिए दोस्तों, यूपीएससी का क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है तो स्टेटमेंट वाइज बनता है, थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है। दे देगा कि हाल ही में नवंबर माह में 2+2 वार्ता प्रस्तावित है, जो भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच होती है, ये दे दिया एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि यह वार्ता 2+2 की वार्ता भारत और अमेरिका के में 2019 से प्रारंभ हुई। अब इस तरीके का माइनर फर्क रहता है, ये 2018 से प्रारंभ हुई थी दोस्तों, लेकिन वो 2019 लिख देगा वहाँ पे। इसलिए यूपीएससी को देने के लिए, यूपीएससी के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखने की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से 2-3 स्टेटमेंट, या सिर्फ ये यही दे देगा कि ये भारत के, ये दोनों देशों के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के मध्य होती है, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर वो देते हैं कि एक सही है, दोनों सही है, केवल एक सही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है। इसलिए आपको एग्जैक्ट अगर ये पता है कि नहीं वहाँ के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच होती है, 2018 में स्टार्ट हुई, बस इतनी सी जानकारी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, चाहे किसी में। अब यूपीपीएससी में या पीसीएस के एग्जाम में अगर ये आएगा क्वेश्चन, तो वो सीधे सीधे पूछेगा कि
2+2 की वार्ता निम्नलिखित में से किन किन देशों के मध्य होती? भारत अमेरिका, भारत रसिया, भारत ये। तो आप इसको कर दोगे। ये किन किन मंत्रियों या कह सकते हैं कि बीच होगी, तो एक से पूछ लेगा कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री गृह मंत्री, ऐसे करके ऑप्शन बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2+2 की वार्ता हो गई आपकी। अब कुछ क्वेश्चंस हम आपको ले लेते हैं जो इससे संबंधित हैं, करंट के क्वेश्चंस हैं, फैक्ट जिसको कहते हैं वो कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ी बहुत बातें और भी करेंगे इस पर। तो LIC ने क्या किया दोस्तों, LIC ने 4% की हिस्सेदारी खरीद ली है, ये आपकी बैंक ऑफ इंडिया से। बैंक ऑफ इंडिया से जो है 4% की हिस्सेदारी LIC ने की है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है भारत की जिसने खरीद ली है। अब LIC में बैंक ऑफ इंडिया में इसकी कुल हिस्सेदारी हो गई 7.05% की कुल हिस्सेदारी हो गई। अभी ये अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया है दोस्तों, ये 4 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। आप शायद अगर याद करेंगे, गिद्ध तो अब आपको दिखाई नहीं देते। गिद्ध हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने के एक तरीके से सफाई कर्मी के लिए कहा जाता है कि वो हमारे वातावरण के सफाई कर्मी हैं, क्योंकि जो भी जानवर मर जाते हैं उनको खा करके वो साफ कर देते हैं और उससे जो है बहुत सारी डिजीज़ बच जाती है कुछ इलाकों में। लेकिन ये गिद्ध बहुत तेज़ी के साथ लुप्त प्राय हो रहे हैं, जिनको बचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी लाई गई। जैसे एक योजना आई थी कि सेफ के द्वारा गिद्धों की और बहुत ज़्यादा प्रजनन केंद्र, जैसे आपका हरियाणा का पिंजौर है उसमें एक प्रजनन केंद्र खोलने की बात की गई है गिद्धों के प्रजनन केंद्र के लिए, प्रजनन के लिए। वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर शायद महाराजगंज में एक प्रजनन केंद्र खोलने की बात हो रही है, खोलने का प्रस्तावित था, अब हो सकता है खुल गया होगा, इसकी जानकारी मुझे इस समय नहीं है। तो इस तरीके से इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021-22 हो रहा है दोस्तों। इससे पहले भी बता चुका हूँ, फिर से कुछ क्वेश्चन को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसको आना ही आना है। क्यों आना है? 2021-22 की मेज़बानी इस बार खुद का देश यानी स्वयं का देश भारत कर रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोई ऐसी सूचना जिसमें अपना देश इन्वॉल्व है, चाहे वो विश्व में हो रही हो या खुद के देश में हो रही है, अगर वो इन्वॉल्व है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई सम्मेलन अगर भारत में हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर भारत कोई ऐसा सम्मेलन हो रहा है जिसमें भारत सम्मेलन में भाग ले रहा है तो भी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन वही सम्मेलन भारत इन्वॉल्व भी है और भारत में ही हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आपको मिलेगा ही में, आपको अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पर सम्मेलन 2021-22 का आपको कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में मिलेगा जरूर। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो आपको बता दिया हमने कि ऐसे ही वो एक और क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आप इसको देख लीजिए कि ओबीसी को 27% का आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार ने देने का ऐलान किया है वहाँ पर। तो मध्य प्रदेश से पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने जो है आपको ओबीसी को 27% आरक्षण देने की कवायद शुरू की है, कवायद की है। इस टाइप के क्वेश्चन बना करके वो दे देंगे ऑप्शन में। तो एक ही क्वेश्चन हो गया। और बाकी आपको जो ये बताते चले दोस्तों कि जो भी मुद्दे हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके उसके सारे डायमेंशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया है वीडियोस में कि वो क्वेश्चन कई बार आंसर को ही क्वेश्चन बना करके क्वेश्चन को आंसर बना कर पूछ लेते हैं। और आप जो फॉर्मेट मैगजीन का होता है वो मैगजीन के फॉर्मेट में ही आप पढ़ करके चले जाते हैं। जैसे क्या है कि पूछता है कि या आप किसी मैगजीन में आपने पढ़ा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021-22 का भारत में होगा, तो आपने भारत का सिर्फ याद कर लिया कि भारत में होगा। अब उसने पूछ दिया कि अभी हाल ही में प्रस्तावित भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कौन से नंबर का है, या पूछ लेगा कौन से ईयर का है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको दोनों डायमेंशन देखने हैं कि क्वेश्चन आंसर भी क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन भी आंसर बन सकता है। इस तरीके से वो क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन के बारे में बताया मैंने कि ज़्यादातर क्वेश्चन उसके कथन और कारण में आते हैं। 3-4 स्टेटमेंट दिए होते हैं जिसमें एक सही है, दोनों सही है, 1 2 3 सही है, 2 1 सही है, ऐसे करके ऑप्शन बने होते हैं। जो क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं, इसमें आपको डीपली स्टडी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पीसीएस के अंदर भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यह है कि इसमें कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्ट के भी आते हैं, जिससे आपका कुछ काम आसान भी हो जाता है और कुछ लोगों को कठिन भी रहता है। याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन ये फैक्ट है, इनको रटना ही पड़ता है, याद करना पड़ता है। थोड़ी बहुत समझ भी चाहिए इसके लिए। अगर आप जलवायु परिवर्तन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो हाँ, हर बार सम्मेलन देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका जो है, जैसे 2015 का पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर,
वो आज तक पूछा जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन आते हैं। और आप आज के लिए इतना ही है। बाकी जैसे कुछ सूचनाएं मिलती हैं आपको, हम जल्दी ही उपस्थित होंगे आपको नई सूचनाओं को लेकर के, नए करंट के क्वेश्चंस को लेकर के और नई जानकारियों को लेकर के। बाकी कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं धीरे धीरे करके, ताकि आपके समक्ष उसको पहुंचा सके और एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया जा सके ताकि उसमें आप गुमराह ना हो। आपको ये चीज़ पता हो कि आखिर करना आपको ही है, हम सिर्फ सहयोगी की भूमिका में हैं, ताकि आपको ये गुमराह ना किया जा सके कि बस मैं जो बता रहा हूँ ये करते चले जाओगे, इसमें बात कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें आप कहीं ना कहीं आसान हो जाते हैं, आपको ये लगने लगता है कि अरे ये सर तो बता ही देंगे, हम कर लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि मेहनत आपको करनी पड़ती है। सिर्फ दिशा देने की बात है। दिशा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि एक लंबा टाइम दोस्तों लग जाता है इस दिशा को खोजने में कि क्या पढ़ें। ये सभी स्टूडेंट के अंदर ये दिमाग में होता है कि क्या पढ़ा जाए आखिर। तो वो क्या पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए, ये दो क्वेश्चन का आंसर मिलने के बाद ही आपका सिलेबस कंसाइज होकर के छोटा हो जाता है। वो उसके लिए हम हैं, उसके लिए हम आपके लिए आपकी मदद हमेशा करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि और भी आपको अच्छी चीज़ें बताएं, आगे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छी जानकारियाँ लेके आएँ जो आपके अगले एग्जामों में काम करें। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी सुझाव आपका अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम इसको सुधार करने की भी कोशिश करेंगे। आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपकी कोई जानकारी लेना चाहते हैं आप, वो भी आप हमें बताएं, उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।